मैं तुम्हें इस वक्त यही सलाह दूंगी ना कि अब आने वाले कुछ दिन तक ना तुम मेरे जो उपवास उठाए हो, जो व्रत उठाए हो, उसे पूरे कर लेने के बाद पुनः कोई और व्रत या उपवास मत करना। उसके बजाय तुम क्या करना पता है? अच्छे से खा पी लेना और बस मेरे मंत्र जाप को ना समय से करना, अच्छे से करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके ना तो मेरी इस दुर्गा सप्तशती को पढ़ा कर, सुना कर, मैं उसमें क्या बताना चाह रही हूँ ना उसको समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही दिन में बैठकर सारे अध्याय को पढ़ लेना है। एक एक करके भी अध्याय पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार ना माँ को समझने के लिए, मुझे समझने के लिए उसे ना स्थिर से आराम से पढ़ना और उस पर ना बहुत गहन चिंतन करना। जब तुम चिंतन करोगे ना तो तुम्हें जीवन के इतने पहलू समझने को मिलेंगे जो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। एक बार ना तुम उसे बस कुछ पाने के लिए, किसी चीज़ से निकलने के लिए या फिर किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए पढ़कर देखना और देखना कि उससे क्या कुछ बदलता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें गंगा मैया के दर्शन मिले थे, तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी स्वप्न दर्शन मिलते हैं ना उसके बारे में इतनी चिंतन मत किया करो। तुमसे कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो व्यक्ति कौन है, तुम समझ तो गए हो। पर हाँ, अब वो व्यक्ति सामने से तुमसे माफ़ी मांगेगा, शब्दों से माफ़ी मांगेगा। माफ़ करना ये तुम्हारी मर्जी रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति का तुमने सबसे बुरा से बुरा बर्ताव देख लिया है कि वो क्या कुछ कर सकता है, तो वैसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना और दूर रहना। तुम वैसे नहीं हो, तुम पापात्मा नहीं हो और तुम्हें बनने की ज़रूरत भी नहीं है। जो टूटी फूटी हुई खंडित मूर्तियां हैं ना तुम्हारे घर पर, तुम्हें उन्हें या तो मरम्मत कराना है तो वो कराओ, या फिर तुम्हारे परिवार वालों का ये कहना है कि तुम उन्हें प्रवाह कराओ तो फिर वो कराओ, जो करना है वो करो। मगर इस तरह से खंडित चीज़ों को यूं ही मत छोड़ो। बात बात पर पैसे मत निकालो, जहाँ आवश्यक हो वहीं पर खर्च करो। मैं ये मानती हूँ कि किसी ने तुम्हें बताया है कि जूठे बर्तनों को रात में साफ करके सो, अन्यथा माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। लेकिन यदि तुम्हारी मजबूरी है, तुम साफ नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे एक कोने में ढंग से रख दो ताकि वो गंदा ना लगे। इतना तो कर सकते हो ना। ये जगदम्बा जो सबसे प्रेम करती है, सबकी उत्पत्ति जिस जगदम्बा से हुई है, वो किसी से नफरत नहीं करती और यूं हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित भी नहीं होती हूँ मैं। मुझे हर कुछ के पीछे की नीयत मालूम है। अगर नीयत अच्छी हो और किसी व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं हो ना, वो एक कंकड़ भी अगर मुझे चढ़ाए ना तो मुझे उस पर प्रेम आ जाता है। यहाँ सब कुछ नीयत है, नीयत मायने रखते हैं। खुश रहो, चिंता मत करो।